तो ये भी नहीं लगा कि एक ही घर के दीवार के पीछे आपका मायके हो जाएगा और दीवार के उस तरफ आपका ससुराल हो जाएगा, ये नहीं दिमाग में नहीं आया आपके? तो और मेरे हस्बैंड जब भी मेरे साथ सोने आते थे तो मेरी सास इतनी मतलब गंदी टाइप की औरत है कि वो हाथ पकड़ के मेरे हस्बैंड को वो अपने बगल में सुलाती थी। वो हमेशा हमको यही झांसा दिए कि मतलब प्यार करते हैं और मतलब शादी तुम्ही से करेंगे। हम उनको बोले शादी के लिए तो एकाएक मना कर दिए। के घर पे जब गए हम पूरे फैमिली सहित गए तो वो मारपीट किए, बाहर रोड पे निकाल के हमको पटक पटक मारे थे। तो उस समय तो आप लोगों का जो प्यार मोहब्बत का भूत था सब उतर गया होगा। तो मैं ससुराल गई ना तो सिर्फ 5 दिन हम रहे हैं। 5वां दिन दहेज के लिए इतना मारी थी हमको सब मिलके। मेरे हस्बैंड मेरा हाथ पीछे घुमा के पकड़ लिए थे और मेरा फोन छीन ली बहुत चालाकी से। बहुत तरह का गंदा गंदा गाली देती थी। बिना शादी के पिछले 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और 2 सालों के बाद जब दोनों परिवार को पता चला, उसके बाद से गांव में पंचायती हुई और पंचायती के बाद दोनों लड़का लड़की का शादी करा दिया गया। शादी करने के बाद लड़की अपने ससुराल यानी लड़के के घर गई, वहाँ पे मात्र 5 दिनों तक रही और 5 दिनों तक रहने के बाद उसके बाद ससुराल वाले यानी लड़कों के घर वालों ने लड़की को तमाम तरह का जो है कि मारपीट करना शुरू कर दिया, तमाम तरह का जो है कि कठिन से कठिन कार्रवाई करना शुरू कर दिया। उसके बाद से लड़की अपने मायके चली आई। मैं आपको बता दूं कि ये सच्ची घटना है और ये बेगूसराय ज़िले के एक थाना क्षेत्र का है और इस थाना क्षेत्र का जो मामला है वो काफ़ी संगीन मामला है और ये जो प्रेम प्रसंग चल रहा था एक ही अगल बगल के घर के पास का ही मामला है जो कि चल रहा था। अभी हमारे साथ पीड़ित महिला हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे घटना को अंजाम दिया गया, कैसे शादी हुआ और कैसे कैसे वो परिवार वालों उनको अपने ससुराल से बेदखल कर दिए। ये बताइए आपका शादी मतलब आपके पति का नाम क्या है? भविष्य कुमार। उसके पिताजी का नाम क्या है? अशोक महतो। अशोक महतो। ये बताइए आपका थाना क्या पड़ता है? थाना टेगरा थाना जो कि बेगूसराय जिले के अंतर्गत आता है जी। ये बताइए आप दोनों का प्रेम प्रसंग मतलब शादी से पहले कितना पहले चल रहा था? 2 साल से था। 2 साल से चल रहा था। तो 2 साल में बात विचार मिलना जुलना सब नॉर्मल रहा होगा? जी। तो घर पे भी आता जाता होगा वो? घर पे नहीं, वो होटल जाते थे। मतलब आप बाहर बुलाता था तो जाती हाँ, थी? जी। तो आपको उस समय नहीं लगा कि आप जो कर रही हैं वो गलत कर रही हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो हमेशा हमको यही झांसा दिए कि मतलब प्यार करते हैं और मतलब शादी तुम्ही से करेंगे। इसलिए हम घूमते थे उनके साथ, इसलिए हमको लगा कि ये इन्हीं से शादी ही करना है। यही सोच के हम ये सब किए। अच्छा, एक बार आपका उम्र कितना है? मेरा उम्र होगा 23 साल। 23 साल का आपका उम्र है और आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया कि आप जो कर रही हैं वो गलत। अभी तो आपको अफसोस हो रहा होगा ना? एकदम अफसोस होता है। लेकिन 2 सालों तक तो आपको लगा कि नहीं जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, अचानक जो है कि शादी का बात कैसे है? 2 सालों तक आप लोग का ठीक ठाक चला, अचानक शादी का बात कैसे आ गया? बस ऐसे ही हम उनको बोले शादी के लिए तो एकाएक मना कर दिए। हाँ। मना किए, जिसके वजह से हम घर में सबको बताए। घर में बताए तो शादी के लिए सब कोई मतलब उसके घर पे जब गए हम पूरे फैमिली सहित गए तो वो मारपीट किए। आपके परिवार वालों से? मेरे साथ, हम उनके घर पे गए थे ना। अच्छा। कि शादी क्यों नहीं करोगे। हाँ। जब गए तो मेरी फैमिली यही थी, मतलब कि सब आपस में ही बात कर रहे थे और हम गए, पीछे से सब गया। तो सब जब हम बोले कि हम इसी से शादी करेंगे क्योंकि ऐसे ही तो धोखा में रखा था, एकाएक बोला शादी नहीं करेंगे, तो मेरी माँ सब बाहर आ गई। तो गुस्से में थी, बाहर आ गई, हम वहीं थे। अब वो जो भविष्य कुमार है वो बाहर रोड पे निकाल के हमको पटक पटक मारे थे। आपको? हाँ। तो उस समय तो आप लोगों का जो प्यार मोहब्बत का भूत था सब उतर गया होगा? प्यार मोहब्बत का भूत। अब अच्छा, आपको नहीं लगता है कि आप लोग वो प्यार नहीं करता था, बस हवस का मतलब यूज करता था? बिल्कुल यही काम कर ही रहा था। मतलब बाद में चल के आपको लगा? अच्छा, 2 सालों में जब आप लोग बात करते थे तो आपके परिवार वाले जानते थे कि हाँ आप जाती हैं उससे बात करती हैं आपके परिवार को पता था ये बात? जी नहीं। उसके परिवार वालों को? नहीं, किसी को नहीं पता। आप मतलब लड़का लड़की आप ही दोनों को पता था? तो आपने नहीं सोचा कि हम दोनों जब एक दूसरे से प्यार ही करते हैं, शादी ही करना है, तो दोनों परिवार वालों को बता ही देते हैं?
ये तो हम किए ही, हम बताए ना। लेकिन 2 साल बाद ना बताया आपने। हाँ हाँ 2 साल, क्योंकि शुरू में ऐसा कुछ था नहीं कि वो तो हमेशा बोलते थे शादी ही करेंगे। 2 साल बीतने के बाद वो बोले कि शादी नहीं करेंगे। 2 साल जब बीत गया तब। अच्छा एक बात बताइए, प्रेम प्रसंग की शुरुआत कैसे हुई? मान लीजिए घर के ही बगल के हैं, तो आपको थोड़ा सा भी ये नहीं लगा कि प्यार होता है तो किसी अन्य जातियों में नहीं होता है, किसी अन्य गांव के लोगों से होता है? आपका तो घर के एकदम बगल का ये मामला, ये कैसे हो गया? ऐसे ही मतलब साथ में हम लोग पढ़ते थे, क्लासमेट। अच्छा। जी क्लासमेट हैं दोनों। तो आप दोनों लोग अलग अलग जातियों से आते हैं? जी। तो आपको थोड़ा सा भी उस समय नहीं लगा कि घर वाले नहीं मानेंगे, हम दूसरे कास्ट के हैं, वो दूसरे कास्ट के हैं? देखिए नहीं, लड़का जब सही रहता है तो घर वाला मान ही जाता है। मेरे मन में यही था उस टाइम से कि लड़का सही है तो घर वाले को वो मना ही लेगा, हम भी बोलेंगे मम्मी पापा मान ही जाएंगे, यही बात हम सोचते थे। तो ये भी नहीं लगा कि एक ही घर के दीवार के पीछे आपका मायके हो जाएगा और दीवार के उस तरफ आपका ससुराल हो जाएगा? ये नहीं दिमाग में नहीं आया आपके? ये दिमाग में क्यों आएगा? क्यों? प्यार ये सब चीज नहीं देखता है। मतलब ये प्यार के चक्कर में आपने सब चीज को जो है कि भुला दिया, यही ना? अच्छा एक बात बताइए, चलिए जो होना था वो हो गया। शादी करने के बाद मंदिर में शादी हुआ, पंचायती के द्वारा शादी हुआ? पंचायती में क्या फैसला लिया गया? पंचायत में यही कि मतलब लड़की के साथ शादी करना है। जब तुम दो साल से तुम लिविंग रिलेशनशिप में था तो तुमको तो शादी करना ही पड़ेगा। और कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं, उसके पापा जब हामी भरे हैं कि हाँ हम इसी से शादी करवाएंगे तभी शादी हुई है, ऐसे नहीं। अगर वो उस टाइम उसके पापा नहीं मानते तो शादी ऑलरेडी नहीं होता, लेकिन उसके पापा राजी हो गए तभी शादी हुआ है। मतलब जबरदस्ती नहीं हुआ? नहीं, जबरदस्ती नहीं हुआ। पंचायती में कोई कागज भी बना था उस समय? नहीं, ऐसे मतलब मुंह से बोला गया, मान लिया गया, कोई कागज नहीं बना? नहीं, उस टाइम कोई कागज नहीं था। अच्छा, तो शादी का जब डेट उठ पड़ गया तो शादी बाहर हुआ कि घर से हुआ? घर से ही, मतलब जिस समय पंचायत बैठा, रात में पंचायत बैठा था और सुबह में शादी हुई। तो मंदिर में हुआ था? हाँ। तो दोनों परिवार के लोग अच्छे से खुशी खुशी गए थे उसमें? हाँ। अच्छा, शादी के बाद आप मायके आई कि ससुराल चली गई? ससुराल, डायरेक्ट ससुराल ही गए थे। तो ससुराल गए तो कितना दिनों तक उस परिवार में कितना दिन रही आप? बोलते रहे, जब मैं ससुराल गई ना तो सिर्फ 5 दिन हम रहे हैं। 5वां दिन दहेज के लिए इतना मारी थी हमको सब मिलके कि दहेज नहीं लाई। कोई भी चीज़, अब कोई भी, अब लड़की है, आवश्यकता ही पड़ती है, कोई भी चीज़ की जरूरत पड़ता था तो मांगते थे अपनी मम्मी से, जो मेरी सास थी। तो वो डायरेक्ट हमको कहती थी कि तुम दहेज लेके आई हो, बोलने कुछ मतलब देती ही नहीं थी। और अगर मतलब 2-3 बार और बोलते थे तो मारती थी सब मिलकर। और मेरी एक ननद है दर्शन कुमारी, सबसे बड़ी ननद है, वो क्या की, जब देखी कि मतलब पता नहीं उसको किस चीज की जेलेसी फील हुई। जब शादी हो ही गया मेरा तो हमको वहाँ रहने में क्या दिक्कत। वो जब भी अपने भाई को देखती थी मेरे साथ, उसको अपने बगल में बैठा रहते। सबका यही मतलब नौटंकी था, दिन रात यही करती थी। और तो हम एक फोन लेके गए थे, क्योंकि जिस सिचुएशन में शादी हुआ फ़ोन लेके गए थे कि कोई भी तरह का दिक्कत होगा तो मुखिया हैं उनसे हम कांटेक्ट करेंगे, थाना कांटेक्ट करेंगे। तो मेरी जो ननद है वो बहुत चालाकी से क्या की, मेरे हस्बैंड मेरा हाथ पीछे घुमा पकड़ लिए थे और मेरा वो फ़ोन छीन ली बहुत चालाकी से। और उसके बाद वो क्या की, जब भी मतलब कि बार बार हमको बोलती थी मेरा भाई खाना नहीं खाता है, खाना नहीं खाता। तो हमको लगता था कि हम बोलेंगे ज़्यादा तो मारता था, तो ये तो हम जानते थे। तो हम उसको बोले भी कि तुम्हारा भाई है, तुम कसम देकर खिलाओ, खाएगा, अभी कुछ दिन नाराज है। तो हमको वो जानबूझ के भेजी। और जब हम वो नहीं खा रहे थे, हम जबरदस्ती उनको बोले खाइए खाइए, तो वो बहुत ज़्यादा मारे हमको। और ये जो है मेरी जो ननद दर्शन कुमारी, वो भी हमको बहुत ज़्यादा मारी थी। मतलब सब लोग मिलकर? हाँ, सब मिलकर मारी। और मार के रात भर तो हम वैसे ही सोचे कि रात में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, हम घर से नहीं निकले रात में। ठीक है, सुबह जब देख लिया कि इतना तंग करने के बाद भी नहीं भागी है, तो सुबह में फिर वैसे ही 5 बजे से वैसे ही गाली उली देने लगी। बहुत तरह का गंदा गंदा गाली देती थी। और मतलब फिर सुबह में जब हम बोले कि आप सुबह सुबह उठ के दिन खराब कर रहे, गाली दे रहे, तो मार के हमको गेट से धक्का दे के बाहर निकाली। ननद निकाली? हाँ, मतलब सब थे, सब मिलके। हाँ, सब मिलके धक्का दे के बाहर निकाल दिए। बाहर निकालने के बाद सड़क पे जब हम निकले बाहर, तो हमको लगा पंचायत में जो भी आदमी, मेरा जो पंचायत की, हम उनको बोलेंगे तो वो फैसला करने के बजाय हमको, कि हम सोचे अपना घर बसाने के लिए, तो हम सोचे पंचायत में ही फैसला करवा। तो वो क्या किए, नहीं थाना जाओ, थाना जाओ। तो उस समय सुबह उतना हमको मार लगा था, हम थाना पहुँचे, हम कंप्लेन करके। अब उसके बाद क्या सब बोलने लगे कि तुम क्यों गई थाना गई तब घर में
में तुमको नहीं रहने देंगे। तो इसलिए अब घर पे नहीं रखता है। घर पे नहीं, तो उसके बाद फिर महिला थाना में हम कंप्लेन किए, तो महिला थाना में समझौता कराया गया। तो वहाँ पे ये लिखित दे के आए हैं कि मतलब हम अपनी पत्नी के तरह रखेंगे, कभी नहीं मारेंगे, कभी पीटेंगे नहीं, सब लिख के आए हैं, लिखित दे के आए हैं। वहाँ पे इनको बोला गया कि 1 सप्ताह में ना तुम रोज 1 सप्ताह में करके इसको लेकर आना मेरे यहाँ, तुम ठीक से रखते हो कि नहीं। तो ये लाने के बाद ये हमेशा हमको मारते थे, छोटी छोटी चीज के लिए मारते थे। और जब मतलब 1 सप्ताह होता तो हम इनको बोलते भी थे कि बुलाई है चलिए, तो ये तो जानते थे मेरे हस्बैंड की मारे हैं, तो ये तो बोलेगी थाना जाके। ये कभी हमको वहाँ थाना लेकर ही नहीं गए दोबारा, महिला थाना। अच्छा, शादी के बाद इतना मारते थे और शादी के 2 साल पहले इतना प्यार करते थे। हाँ, बहुत ज्यादा। इतना आखिर प्रताड़ना क्यों, इतना टॉर्चर क्यों, शादी के बाद इतना मतलब परेशानी आपको क्यों देते थे? बस शादी के बाद उनकी मम्मी का प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा था। उसकी मम्मी आखिर वो उसके पहले प्यार करते थे, उसके बाद अचानक इतना बदल गया, आखिर ऐसा बीच में वो उसको कहते हैं ना दहेज लोभी, वही है वो, समझे, सब दहेज का लोभी है। और ये मतलब ये लड़का फ्रॉड है, हम तो सीधे कहते हैं मेरा हस्बैंड फ्रॉड आदमी है। तो शादी के पहले तक सही था, शादी के बाद फ्रॉड हो गया। हाँ, फ्रॉड ही है। अगर वो अच्छा होता तो अभी तक वो समझता कि मेरी पत्नी है, इसका इज्जत मेरा इज्जत है, ये काम वो नहीं करता। अच्छा, इतना सब होने के बाद क्या चाहती हैं कि आप अपने पति के साथ रहेंगी या फिर आप क्या चाहती है इस मैटर में? ये उनके मन पे डिपेंड है, वो ये बात उनसे पूछना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। वो जो बोलेंगे उसके ऊपर हम राय विचार करके जो अच्छा होगा वो हम कदम उठाएंगे। अगर वो बोले कि हम नहीं रखेंगे तो आप मान लेंगी? अगर बोले कि रखेंगे तो भी मान लेंगे? मतलब आपका कोई इसमें नहीं है, अगर जो बोलेंगे वो मान लेंगे आप? नहीं, देखिए वो बहुत मतलब दल बदलू टाइप का लड़का है। हाँ। जब भी वो थाना जाता है, थाना में बोलता है मैं रखूंगा करके घर ले जाता है और मारता है, यही काम करता है। नहीं, तो आप उनके ऊपर छोड़ दी हैं कि वो जो बोलेंगे वही होगा। तो अगर वो बोल दें हम नहीं रखेंगे तो क्या आप मान लेंगी? हाँ, तो फिर वो सजा भुगतेगा ना उसका, क्योंकि किसी के साथ इस तरीके से धोखा करना ये तो कानूनन अपराध है, इसलिए हम तो मतलब आप चाहती हैं कि वो अपने साथ आपको रखे, अगर नहीं रखता है तो उसके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई हो। हाँ, हाँ, यही आप चाहती हैं? अच्छा, एक बात बताइए, आपके परिवार में आपके पिताजी नहीं है? नहीं। कमा के खिलाने वाले आपके भाई साहब हैं? हाँ, बस एक मेरा भाई ही है। मतलब वही कमा के आपके घर का खर्चा वर्चा चलाते? मम्मी भी काफी बुजुर्ग हो गई हैं। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, घर में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सारी जिम्मेदारियां मम्मी पापा की हो जाती है। मम्मी आपके पापा नहीं है तो भाई, मान लीजिए आप एक घर में होता है कि बेटी पराई धन होती है, आज नहीं तो कल ससुराल जाना है। अगर वो नहीं रखता है तो किसी न किसी घर में तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई आपका कब तक खर्चा चलाएंगे? जी, इस बात पे भी आपको सोचना। हाँ, ये समय पे डिपेंड करता है, समय जैसा होगा, समय तो एक तरह रहता नहीं है, जैसा होगा वैसा निर्णय लेंगे। मतलब अभी ऐसा कुछ फाइनल नहीं हुआ, लेकिन आप चाहती हैं कि हम उसी के साथ रहे, अगर वो नहीं रखता है तो कोई कानूनी कार्रवाई की जाए? कोई क्या, जो वो गलती किया है उसका पूरा कठोर सजा उसको मिले, और इस सजा का पूरा मतलब भागीदार उसका पूरा फैमिली भी है। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो जो 5 दिन जो हम लोग ठीक से रहे थे, 5वां दिन से मेरे सास ससुर और मेरी ननद मिलके ये सब काम करवाई है। ऐसे 5 दिन तो ठीक ही रहे ना, हम 5वां दिन जब देखी कि सब कुछ ठीक होने लगा, बस सब चाल चलना स्टार्ट कर दी, मार खिलाने लगी ऐसे वैसे। और तो और मेरे हस्बैंड जब भी मेरे साथ सोने या बैठने आते थे तो मेरी सास इतनी मतलब गंदी टाइप की औरत है कि वो हाथ पकड़ के मेरे हस्बैंड को वो अपने बगल में सुलाती थी। अच्छा। हाँ, बीच में मेरे हस्बैंड, एक साइड मेरी ननद छोटी वाली खुशी कुमारी नाम है, और एक साइड मेरी जो सास है वो सोई हुई रहती थी। सारे लोग एक ही जगह सोते थे? हाँ, मेरा अलग था बेड, तो वो वहाँ कभी नहीं, वो अगर गलती से आ भी जाते थे तो हाथ पकड़ के लेके चल जाती थी। और तो एक बार क्या हुआ, वो हम दोनों को देखी एक साथ बैठ के बात करते हुए, बस हाथ में रस्सी ले आई, फांसी लगा लेंगे, तुम इसके साथ रहोगे तो मर जाएंगे, ये सब सास बोलती थी? हाँ, हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, इतना कुछ सब कुछ था, आप अपने पति से प्यार से साइड में पूछती नहीं थी कि इतना सब परेशान हमको क्यों किया जा रहा है? हाँ, पूछते थे, तो पूछे तो वो हमको एक ही जवाब दिए। जब हम अच्छे से एक बार प्यार से पूछे तो हमको बोले कि मेरी मम्मी जो है ना, हम तुमको रखेंगे, मेरी मम्मी मर जाएगी, यही बात बोला वो हमको। अब बताए, मेरा जो जीवन बर्बाद हो गया है वो हम क्या करें? उसकी मम्मी तो जी ली अपना जीवन, अब तो बुजुर्ग हो गई। मतलब आप उस घर में रहेंगी तो वो फांसी लगा लेगी? हाँ, उसकी मम्मी मतलब बार बार ये धमकी देती, वो करेगी नहीं, वो सिर्फ डराती है। और तो और बोल रही थी फिर पंचायती में मानी क्यों?
सब लोग माने थे ना। हाँ। अगर ऐसा ही करना था तो पंचायत में क्यों माना? ये बात उनको समझना चाहिए, ये बात वो बताएगी। ये चीज आपको अपने पति से पूछना चाहिए था। हम सब कुछ बोल तो रहे हैं, सब कुछ पूछे हैं। मेरे पति ना क्या बोले, हम बहुत सब खराब कुछ करके थक चुके हाँ थक गए हैं। यहाँ तक कि हम उनका पैर तक पकड़े थे, फिर भी पैर पकड़े हुए थे। अपनी सास को हम एक घंटा घूमते थे आगे पीछे कि किसी तरीके से खाना खाएगी, पैर पकड़ पकड़ के कि मम्मी 6 महीने तक ठीक से रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यहाँ तक हम किए हैं। लेकिन जब भी हम खाना पीना देने जाते थे मारती थी, और खाना खाने हम भी बैठते थे तो हमको भी नहीं देती थी खाने के लिए, हर तरीके से आपको प्रताड़ित की। हाँ, और तो और मेरा ये हम नहीं जानते, हम आँख से नहीं देखे कि वो मेरा कपड़ा जलाई है या नहीं, लेकिन जब यहाँ थाना है ना, ये महिला थाना, वहाँ जब समझौता हुआ, वहाँ से समझौता करके जब हम फिर से ससुराल गए, 30 तारीख को गए थे, तो वो वहाँ पे जाने के बाद हम उनसे सिर्फ इतना ही बोले कि मम्मी मेरा जो शादी वाला कपड़ा है जिस पे शादी हुआ वो दे दीजिए, हम पहनेंगे। तो एकदम जोर से हंस के बोली कि तुम्हारा शादी वाला जितना सामान था सब में हम आग लगा दिए हैं, सब में। तो क्या लगता है वो सही है या झूठ है? अब ये बात हमको नहीं पता, लेकिन वो बोली। और जब हम इस बोले कि आप कितना बड़ा अपशगुन किए, तो हमको बोली कि हम इसलिए ऐसा किए ताकि मेरा बेटा का और तुम्हारा रिश्ता कभी अच्छा नहीं होगा जीवन में, इसलिए हम ऐसा किए। अच्छा, आप से एक आखिरी सवाल पूछेंगे। आपने लव मैरिज किया, क्या लगता है लव मैरिज सही है या अरेंज मैरिज? क्योंकि लव मैरिज में आप बहुत सारी चीजें भुगत रही हैं, तो आपके हिसाब से? हाँ, मम्मी पापा के खिलाफ तो कभी नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं। अभी आपको अफसोस हो रहा है? हाँ। अच्छा, मम्मी पापा जो शादी करते वो तो शायद सही रहता आपके हिसाब से? हाँ हाँ, बिल्कुल सही रहता। और ये जो किए ये तो बहुत कभी नहीं करना चाहिए, मम्मी पापा के खिलाफ तो कभी जाना ही नहीं चाहिए। शादी 1 महीना पहले हुआ था और 1 महीना में ये सब कुछ हो गया, नहीं? हाँ। कितने तारीख को हुआ था शादी? शादी 17 तारीख 5वां महीना 17 मई को हुआ था। 17 मई को। हाँ। तो देख रहे हैं किस प्रकार से जो है कि 17 मई को शादी हुआ और लगभग 2.5 महीना भी नहीं हो रहा है, 2.5 महीना से पहले में इस जो है कि सब कुछ हो गया। और किस प्रकार से इस बेटी को, इस महिला को जो है कि प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। और 2 सालों तक बात किए, जो है कि रिलेशनशिप में रहे, उसके बाद से जो है कि शादी का प्रलोभन दे करके जो है कि तमाम जो है कि इनको इस्तेमाल किया जा रहा था। और शादी का जब ये समय लेकर के आई तब जो है कि साफ तौर पे मना कर दिया गया। और जैसे तैसे पंचायती के बाद जब शादी हुआ, उसके बाद से परिवार से इनको बेदखल कर दिया गया। हम तो यही चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि प्रशासन के पास तक और अधिकारियों के पास तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके और इस महिला को उचित न्याय दिलाया जा सके।